दोस्तों की दावत करनी है आप लोगों ने, यहाँ पर किसी भी इवेंट को आपने चार चांद लगाने हो या किसी भी अहम वाक़े का जश्न मनाना हो, तो मेरे ख्याल से जो लजीज़ खाना पकाना है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। आम दिनों में भी जब कभी मेहमान आ जाते हैं ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं कि अब क्या बनाना है हमने। थोड़े वक्त में अच्छा खाना बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि घर में अच्छी दावत का खाना बनाने के लिए बिना सारा सामान मौजूद नहीं होता। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? खाने पीने की चीज़ों के मुतालिक सिर्फ एक शेफ़ ही हमें अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। तो आज हमने आपकी मुलाकात करानी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में शेफ़ आमना शेख मौजूद हैं और उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और कुछ रेसिपीज़ भी हम जो है ना शेफ़ आमना से जानने की कोशिश करेंगे। तो शेफ़ आमना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ़ आमना, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। कितनी अरसा हो गया है आपको एज आ शेफ़ प्रोफेशनली काम करते हुए? कब आपने शुरू किया? मैंने शुरू तो काफ़ी लेट किया था, मुझे पकाना नहीं आता था। अच्छा। जब मेरी शादी भी हुई थी तो अच्छा। हाँ, मुझे आता नहीं था। बस ये था कि मेरे हस्बैंड को शौक़ था खाने का। उन्होंने मुझे कभी कहा भी नहीं कि आप बनाओ। हाँ। कहते हैं अच्छा नहीं बनाना, कोई बात नहीं, चलो बाहर चल के खाते हैं। तो आउटिंग कर लेते थे। ठीक है। तो ईट आउट करते थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने कभी रियलाइज़ किया कि मुझे भी खाना पकाना चाहिए। तो मैंने शेफ़ रखी हुई थी अपने पास, वो बनाती थी। तो वो भी भागे, कहते हैं हम 2 बंदों के लिए नहीं बनाते, हमें चाहिए कि ज़्यादा लोग हो ना। अच्छा। घर में तो हमारे लिए इजी होता है, आप 2 होते हैं, 3-3 खाने पकवाती हैं, इतना थोड़ा थोड़ा सा पकवाती हैं, हमें ज़्यादा पकाने की आदत होती है। सही। तो वो चली गई। अब वो चली गई तो फिर उसके बाद डिब्बे जो होते हैं पैकेट, महीने में इतने मैं डिब्बे लेके आती थी, उनको बनाती थी। अच्छा। फिर मैंने सोचा ये एक ही टेस्ट आ रहा है, क्योंकि वो एक ही टेस्ट होता है हमेशा, आप जो भी खाना बनाएं। हाँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, कुछ बनाना चाहिए खुद। तो फिर मैंने खुद से स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता। नानी से पूछती थी, अच्छा। अम्मी से पूछती थी, तो अच्छा खाना बना लेती थी। ठीक तो है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हें शौक़ है। कभी कभी मैं पूरा दिन ना बेकिंग करती थी। ओह वाह। मुझे आता नहीं था लेकिन मैं फिर भी बेकिंग करती थी। अच्छा। और हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है अच्छी बनती थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हें बहुत शौक़ है तो तुम ऐसा करो, प्रोफेशनल शेफ़ में आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, ये सही है। तो फिर मैंने इस तरह से कुकिंग में आ गई। मतलब शादी के बाद ही आपने बाकायदा कुकिंग करना शुरू की? और फिर वो भी 10 साल के बाद। 10 साल के बाद, शादी के 10 साल बाद आपने ये की? वाह वाह, क्या बात है। यानी पहले कुछ नहीं बनाया। तो फिर अब प्रोफेशनली आपको करते हुए कितने साल हो गए? वो भी मुझे 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए हैं। तो अब आप हर चीज़ बना लेती हैं, हर तरह की कुजीन बना लेती हैं? हम हर तरह की, क्योंकि मुझे था कि ना मुझे हर चीज़ बनानी है। कभी होता है कि आप जो है मेरे घर ज़्यादा जो खाना खाते हैं ना कॉन्टिनेंटल फूड खाते हैं, पाकिस्तानी फूड नहीं खाया जाता। अच्छा। तो लेकिन मुझे पाकिस्तानी फूड भी सीखना था, कॉन्टिनेंटल भी था, चाइनीज़ भी था, और फिर बेकरी भी सीखी, यानी सारी कुछ सीखे, सैलड बार ये वो सारा कुछ सीखा। अच्छा। तो और वो सब कुछ मैं बना भी लेती हूँ। अब बना लेती हैं? सही। बना पहले भी लेती थी, क्योंकि अच्छा खाते हैं ना जो, उनको टेस्ट पता होना चाहिए। हाँ। उनको कलर पता चलना चाहिए, खुशबू। हाँ। तो आप अच्छा बना लेते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। इंटरेस्ट। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मैंने अक्सर ये चीज़ें सुना है कि जो लोग अच्छा खाते हैं ना वो अच्छा बना भी लेते हैं। वाकई ऐसा है? ऐसे ही है। जब आपको किसी चीज़ का टेस्ट पता होगा, हाँ। तो आप जब पकाएंगे तो उस टेस्ट तक ले जाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है इसका टेस्ट क्या है क्या नहीं है तो आप नहीं कर सकते। जैसे मैं एक होटल में थी तो मुझे बोला शेफ़ ने कि आके ना सूप का टेस्ट करो। तो टमाटो सूप तो बहुत कम लोग बनाते हैं। उन्होंने कहा करो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ना टमाटो सूप। ओके। तो मैंने कहा सर इसका टेस्ट नहीं आ रहा, जो इसका ओरिजिनल टेस्ट होता है ना, थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, वो नहीं आ रहा इसका। तो उन्होंने कहा मेरी तरफ देखते रहे, कहते हैं अच्छा, डाला फिर उसमें, कहते अब टेस्ट करो। मैंने कहा अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा। फिर उन्होंने डाला, फिर कहते अच्छा अब टेस्ट करो। मैंने कहा हाँ अब थोड़ा सा आ रहा है। फिर मुझे देखते हैं, फिर टेस्ट किया, कहते हैं टेस्ट तुम्हें पता है? हाँ। तो यानी अगर आपको टेस्ट पता होगा तो आप अच्छे शेफ बन सकते हैं। अच्छा आप पका सकते हैं। पका सकते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा मुझे बताइए, अब जैसे
अब आप बड़े दावतों के हवाले से भी आपको पता है कि दावतें अगर घर में होती हैं तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में घरों में खाना बनता है। तो जब इस तरह का कोई इवेंट हो जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का हमने खाना बनाना है, तो उनमें हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब ज़्यादा क्वांटिटी में हम खाना बना रहे हैं? तो अगर आप प्रोफेशनली बना रहे हैं हाँ। तो आपको सब कुछ पता होता है, आपने सब चीज़ें ले आते हैं, पहले से सारा अरेंज कर लेते हैं। और अगर घर की बात करते हैं, जैसे लेडीज़ घर में बनाती हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर उनको आदत होती है ना कि वो बनाएं, बल्क में खाना बना रही हैं, तो फिर वो इजीली बना लेंगी और उनको शौक होगा तो बना लेंगी, वरना अदरवाइज़ ये मुश्किल काम होता है। अच्छा। क्योंकि अगर घर में आप 3-4 लोगों के लिए बना रहे हैं और एकदम से ढेर सारे आपके गेस्ट आ गए, तो आपके लिए फिर बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा नॉर्मल रूटीन है कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा लोग आते हैं, तो फिर आप इजीली बना लेंगे, उसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि आपको अच्छा, रूटीन कुछ है ना। ख़वातीन होती हैं वो घर में पहले से ही कुछ मसाले, कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रेप करके रख देती हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं कि हम उन्हें फ्रीजिंग पॉइंट पे रख सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं कि जब कोई गेस्ट आए और हमें उसके ऊपर ज़्यादा प्रिपरेशन पर टाइम ना लगाए और हम फ़ौरन से बना लें? मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना बड़ी गलतियां करते हैं कि जैसे समोसे वगैरह होते हैं उनको भी फ्राई करके रख देते हैं। हम अच्छा। किसी के घर गए, उन्होंने उसे जी उनको भी ना माइक्रोवेव में गरम करके दिया। अच्छा, आपने जल्दी से तो सर्व कर दिया, लेकिन वो सौगी हो जाते हैं, उनका अच्छा। टेस्ट सही नहीं है, लुक सही नहीं है, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। तो मेरा तो हमेशा प्रेफर होता है कि फ़्रेश बनाया जाए। सही। कि अगर आपके यूजुअली ये होता है कि वीक में 2-3 दफ़ा गेस्ट आ जाते हैं, तो तब तो आप ऐसा करें कि ऑनियन वगैरह जो है ना उसको फ्राई करके पीस के रख लें। लेकिन अगर कभी कभार आते हैं तो ऐसा ना करें, हमेशा फ्रेश खाएं। फ्रेश का जो टेस्ट होता है, लुक होती है, वो जो आप प्रिजर्व करते हैं उससे बहुत डिफरेंट आती है, उसका जो टेस्ट आता है। अच्छा, आपको थोड़ा सा हमें ये भी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएं ना, कैसे कौन से जो मसाला जात हैं जो हमारे किचन में ऑलरेडी मौजूद होते हैं कि जो किसी भी खाने का जायका उसको मज़ीद इन्हांस करने के लिए जो है ना बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। होता है कि आपने जो रेसिपी बना रहे हैं, ठीक है, आपने उसको देखना है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा। वो बेसिक मैटर करता है। तो जैसे आप चिकन जलफ्रेज़ी बना रहे हैं, तो आप उसको फॉलो करें। एकदम सारे मसाले डाल देंगे ना तो फिर उसका टेस्ट यकीनन ख़राब हो जाएगा। सम जो होता है, जैसे मेरे गेस्ट आ जाए ना तो मैं चिकन जलफ्रेज़ी बड़ी जल्दी से बना लेती हूँ। अच्छा, तो फिर इसी की हमें रेसिपी बता दें कि हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, 10 से 15 मिनट हमारे पास हैं, तो हम क्या बना सकते हैं जो जल्दी जल्दी भी बन जाए और जो मज़ेदार भी हो। हाँ, वो आप चिकन जलफ्रेज़ी बना लें, उनको स्ट्रिप्स काट लें, चिकन को, ब्रेस्ट पीस को, ठीक है, फिर उसको आप फ्राई करें। दूसरी तरफ आप सब्जियां काट लें। अच्छा। उसमें टमाटर होगा और शिमला मिर्च और प्याज होती है टोटली, उनको भी आप जुलियन काट के तो उनको एक साइड पे रख दें। जैसे ये थोड़ा सा आपका जो चिकन है सौते हो जाता है, तो उसके अंदर आप ये सब कुछ डाल के मसाले डालें। पहले नमक मिर्च डालें, फिर उसके अंदर थोड़ी हल्दी डालें, कुटी हुई मिर्च डालें, फिर इनको बना लें आराम से। और फिर जो है ना, आपने उसमें टमाटर प्यूरी डालनी होती है, टमाटर और प्याज को करके थोड़ा सा नमक और चीनी डाल के उसको करके ब्लेंड कर लें और डाल दें। ये बड़ी जल्दी से बन जाती है, 10 से 15 मिनट में आपका चिकन जलफ्रेज़ी तैयार हो जाता है। ठीक है, घर में आप चिकन जलफ्रेज़ी बना सकते हैं। अब इसके साथ जैसे बहुत से लोग एग फ्राइड राइस या इस तरह के राइस खाते हैं, तो जब हम लोग घर में भी अगर चावल बना रहे होते हैं तो कभी कभी चावल ख़राब हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो चावल बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बेशक आप प्रोफेशनल भी नहीं हैं, लेकिन आपको तो पता है कि आप एक प्रोफेशनली आप सीख कर आई हैं, तो उधर कुछ ना कुछ बताया गया होगा। तो जो ख़वातीन देखने वाली हैं उन्हें क्या बताएंगे कि अगर उनके चावल ख़राब उन्होंने होने से बचाने हैं तो वो क्या कर सकती, क्या टिप्स हैं? हर चावल पे ना लिखा होता है कि आपने इसको इतनी देर तक ना इसको भिगोना है। तो अच्छा। आप ऐसा किया करें कि आधे घंटे का टाइम है तो आधे घंटा तक भिगो दें, लेकिन पहले वॉश कर लें। कुछ लोग होते हैं ना बाद में वॉश करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। सिर्फ उस वक्त आप पानी निकालें और जैसे बॉयल करना है तो बॉयल खुले पतीले में करें। अच्छा। छोटी में ना करें क्योंकि उसका स्टार्च भी निकलना होता है, तो स्टार्च की वजह से फिर वो जो होते हैं ना अजीब से हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं। तो और उनको हाफ जब हो जाए ना तो निकाल लें। ये उसके लिए चाइनीज़ के लिए। अच्छा, चाइनीज़ के लिए। लेकिन बहुत से लोगों के बिरयानी के जो चावल होते हैं ना वो भी कह लें कि वो टूट जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं साथ में, वो उस तरह खिले खिले से नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उनको भी यही करना चाहिए, खुले बर्तन में ना उसको उबालें,
क्योंकि अगर जितना ज़्यादा खुला होगा उतने ही ज़्यादा अच्छे खिले खिले चावल बनेंगे। और एक कनी जो होती है ना रह जाती है ना, उसके बाद उसको निकाल के उसको थाल में फैला दें। अच्छा। ताकि वो ड्राई हो जाए। सही। फिर जब मसाला बनाते हैं तो फिर उसके ऊपर उसकी लेयर्स लगाएं और फिर उसको दम पे लगा दें। दम पे लगाना है 20 से 25 मिनट। हमारे होता है ना कि 5-10 मिनट में हो जाएगा, इतना नहीं होता, काफ़ी टाइम होता है, हाफ एन आवर होता है भी। अच्छा। फिर जब आपकी बिरयानी बन जाती है तो उसका ढक्कन आप खोल दें। उससे ही होता है उसका जितना मॉइस्चर होता है ना वो निकल जाता है। आपके जो चावल होते हैं जब आप चमचा चलाएंगे तो टूट जाते हैं, वो नहीं टूट जाते हैं। हाँ, वो नहीं सही है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जब आप इस तरह चावल बॉईल कर रहे होते हैं तो आप उसमें या तो विनेगर डाल दें या नमक डाल दें, उससे भी बड़ा फ़ायदा होता है। चावल जो है वो चिपकते नहीं है साथ में। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं डालती हूँ। अच्छा, सिर्फ नमक डालती हूँ। सिर्फ नमक डालती हैं आप, सबके अपने अपने होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब जैसे ये आप पैनकेक्स बनाए हैं आपने, अब बच्चों को बहुत पसंद होते हैं पैनकेक्स, तो इसकी रेसिपी बताएं बच्चों के लिए खासतौर पे, क्योंकि आजकल स्कूल भी जा रहे हैं बच्चे सुबह सवेरे उठ के, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट में बड़े अच्छे हो सकते हैं। तो घर में माएँ किस तरह बना सकती हैं ये? ब्रेकफास्ट में भी अच्छे होते हैं और इसको आप एज ए लंच बॉक्स में भेज सकते हैं। तो इसकी क्या रेसिपी है? बहुत, इसकी ये होती है कि आप अंडा लें, एक अंडा लें और उसमें लें आप शुगर लेने 2-3 चमचे उसमें डाल दें, ज़्यादा मीठा ना करें। ठीक है। ठीक है, उसमें डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें, 1 टेबलस्पून, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दीजिए। और फिर उसके अंदर आपने हाफ कप जो है वो आपने बेकिंग पाउडर फ्लावर डाल देना है। ठीक है। मैदा जो होता है, हाँ। और 1 चमचा आपने बेकिंग पाउडर डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर उसके साथ 1 कप मिल्क डालें। मिल्क डालें? हाँ, इतना डालें कि बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं हो जाए और इजी रहे। तो उसको आप करें और फिर आपने इसको पैन में या तवे के ऊपर उसको थोड़ा सा ग्रीस करना है टिश्यू पेपर से। अच्छा। हाँ, ज़्यादा नहीं करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको टिश्यू पेपर से आप ग्रीस करें। ग्रीस करने के बाद जनाब उसमें आप थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और जब एक साइड आप देखते हैं ऊपर बबल्स आ जाते हैं, जब बबल्स आ जाएं तो इसका मतलब है कि एक तरफ से डन हो गया। फिर आप उसको साइड चेंज कर लें और आप दूसरी साइड कर लें। इसको मेपल सिरप या फिर व्हिपिंग क्रीम किसी भी चीज़ के साथ, या आजकल आम चल रहे हैं, आजकल आम ना थोड़े से वाइट हो गए, बनाना के साथ खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज आती हैं उनके साथ खा सकते हैं, चॉकलेट के साथ, चॉकलेट सिरप भी आता है। आप किसी भी चीज़ के साथ जो भी आपके बच्चों को पसंद होता है आप उनके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो हमारे साथ शेफ़ आमना शेख मौजूद थी। शेफ़ आमना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम बात कर रहे थे कि घर में रहकर हम किस तरह अच्छा खाना बना सकते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।